सीधी सीधी सी क्लिप भी डाली जाए किसी बल्लेबाज की 2-3 मिनट वाली, तो भी 40,000, 50,000, 80,000 व्यूज मिलते हुए हमें नजर आते हैं। ये क्रेज है रायगढ़ प्रीमियर लीग की, जुनून है, ये जज्बा है, ये रायगढ़ क्रिकेट का त्योहार है जिसे ऑर्गेनाइज किया है महेश कड़ू मित्र मंडल। जो गुब्बारा हमें नजर आ रहा है, आखिरी रात मैं तो यहाँ पे नहीं रहूंगा, लेकिन गुब्बारे पर अगर गेंद लगती है तो जरूर कुछ ना कुछ इनाम देने की फिराक में है। लेकिन चांदी की ये 5 लाख रुपए की ट्रॉफी, मेकिंग चार्जेस, चांदी का भाव, ट्रॉफी का वजन, इन सब को जोड़ते हुए हम देख रहे हैं कि 5 लाख के तकरीबन लागत लगी है इस ट्रॉफी के लिए। विशाल जीतेकर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हाल ही में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, 180 रन, 6 विकेटें और बाइक हासिल की उन्होंने। उन्होंने आगाज दिया आईपीएल से पहले कि मैं आ रहा हूँ, जिस तरह आकाश तारेगर ने कल आगाज दिया, 4 छक्के लगाए और कहा कि मैं टाइगर अभी जिंदा है, मैं आया हूँ। अखिल भोईर और नॉन स्ट्राइक रेंज पर संदीप पाटिल, पप्पू सोनारी के सबूत को ओपन करने का मौका दिया है। क्विक एक्शन रिवर्स इनका हथियार है, लेकिन गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे कौस्तुभ महात्रे। भाया 11 रीस बनाम दुतुम कुंडेबहार। भाया 11 रीस हालांकि पहले बल्लेबाजी, हालांकि कई मास्टरमाइंड कांचन पालकर मैंने देखे, लेकिन विशाल जीतेकर जैसा नहीं देखा। जब मैंने ऑक्शन खोला आईएसपीएल का, तब जाके हमारा ये कैप्टन कूल, जब मैंने देखा सलमान खान साहब के बगल में बैठा हुआ है, तब मैंने सोचा जब तक बात पूरी नहीं होती है, इन्होंने किसी को बताई नहीं थी कि मैं कौन हूँ, क्या करने वाला हूँ, आईएसपीएल में मेरा क्या कैरेक्टर है। ये उनका भी बड़प्पन है, जब तक सब बातें क्लियर नहीं हो जाती। और हमने देखा, फक्र है हमारे लिए, फक्र की बात है ये कि आईएसपीएल में हमारा बंदा एक टीम मैनेजर बन चुका है। सन्माननीय राजेश धोंडू आस्कर फ्रँचायझी दुतुम कुंडेवाल, त्याचबरोबर निलेश रामचंद्र ठाकूर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। त्याचबरोबर सन्माननीय शंकर तुकाराम ठाकूर। इथे मात्र अखिल भोईर बॅकफुटला गेलाय, चेंडू पंच केलाय, स्क्वेअर कटच्या माध्यमातून चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड पॉइंट, सीमारेषेबाहेर चौकार। बाइक मिले, उनके स्टेटस मैंने देखे तो मेरे मन में भी एक सवाल पैदा हुआ, भाई 2 महीने ये तो टीम मैनेजर थे, इन्होंने प्रैक्टिस कब की? लेकिन शायद आईएसपीएल के दौरान, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान इनकी प्रैक्टिस जारी होगी, वरना इतने रन नहीं बनाते वो। 180, उसमें 6 विकेट। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद डाली गई कौस्तुभ मात्रे द्वारा। वापसी करना जरूरी था, बाउंस बैक जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, बाउंस बैक का होना जरूरी है, और कौस्तुभ मात्रे ने दुतुम की तरफ से बाउंस बैक किया है, ये होना चाहिए। क्रिकेट में देखिए, बाउंड्री आने के बाद एक डॉट गेंद आती है तो मजा आता है। कौस्तुभ मात्रे जिन्हें युवा रायगढ़ में मौका मिला, जिन्हें मौका मिला रायगढ़ की सीनियर टीम में, लेकिन जो रायगढ़ के मेंटोर है ना, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि जो युवा रायगढ़ की टीम होती है ना, वो अंडर 25 होनी चाहिए। चाहे जीत मिले या हार, ये जबरदस्त 4 मिले, अगर आप रायगढ़ प्रीमियर लीग के माध्यम से यंगस्टर्स को आगे लेकर आने की सोच में हो, तो ये जो युवा रायगढ़ की टीम है, यहाँ से भी हमें यही सोच रखनी चाहिए कांचन। ये मेरी पर्सनल राय है। कई लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी मेरी राय से सहमति दर्शाई कि अंडर 25 एज वाले खिलाड़ी युवा में खेलने चाहिए। टीम का टोटल 10 रन। अखिल भोईर 5,000 में इनको लिया गया था, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। अखिल भोईर सर्कल फाड़ बल्लेबाज, लेकिन इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर उन्हें लपक लिया, पहला झटका मिला भाया 11 रीस को कुंडेवाल दुदुम की तरफ से, और वो दिया गेंदबाज कौस्तुभ महात्रे ने। अपोजिशंस ने बनाए 10
पे एक डीजे। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। धोनी शॉट वास्कर तो तुम गुड्डे वहाड़ बना बाया 11 रेस बाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश पारिंगे मैदान के अंदर आ चुके हैं। संदीप पाटिल को फिलहाल स्ट्राइक लेने का मौका नहीं मिला। इस ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। आखिरी एक गेंद शेष है। नए बल्लेबाज गणेश आ चुके हैं। 10 रन शुरुआत अच्छी है लेकिन एक विकेट भी खोया है बाया 11 रीस ने। ये हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। रन आउट का खतरा लेकिन एक रन पूरा किया गया और इस एक रन से 11 पे एक पहले ओवर की समाप्ति के बाद। तो आने वाले दिनों में कई ट्रॉफियां आ रही है। करसत दहिवली में युवा अध्यक्ष ट्रॉफी 2026 भी आ रही है। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 पे एक। ऑन साइड के ऊपर खेला है। हवा का तेज झोंका ले गया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। अभिजीत ठाकुर जिनकी पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया है। बड़े ठाकुर ने अच्छा काम किया है। विश्वजीत ठाकुर क्वालिफाई हो चुके हैं और ये फिर से एक बार फाइन लेग पर गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा आना जरूरी। 4 रन। कई दर्शक रात में इस ग्राउंड पे आते हैं। एक का 100, 100 का 1000 बनाते हैं लेकिन दोपहर में ये जो कड़कती धूप में दर्शक देख रहे हैं उनका क्या। तो उनके लिए और आज पूरी दिन और रात के लिए इनाम आ चुका है। आईवा कैच के लिए 500 का इनाम है हमारे ऑर्गेनाइजर महेश जी कड़ो इनकी तरफ से। कई ऐसे टूर्नामेंट्स आ रही है जहां पर आईवा कैच के लिए हर रात में कूलर और 500 रुपए का इनाम भी है आने वाले दिनों में। कांचन पालकर 46,000 हुए थे 24 लाइव सबूत है।
एक आइवा कैच किया और उनके टेक्नीशियन को वो मौका मिल सकता था लेने का, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। दो हाथ में 46 थे, एक हाथ में एक हाथ में 46,000 थे, दो हाथ में 16, दो हाथ में लेते तो लेते 16,000 मिलता। टीम का टोटल 23 रन। ऐसे कई टूर्नामेंट्स हैं और आज इस टूर्नामेंट में मुझे मजा आ रहा है क्योंकि दर्शकों के लिए कुछ दिया जा चुका है। आइवा कैच के लिए 500, ये जब देर रात होगी तो 5,000 भी हो सकते हैं। दिलदार हस्ती हमारी महेश कड़ू 24 में एक है इस व्हाइट बॉल के साथ। अभिजीत ठाकुर देखिए, दो स्कोरिंग शॉट आने के बाद उन्होंने काफी अच्छी वापसी की है। हालांकि एक व्हाइट बॉल जरूर डाली थी, लेकिन अच्छी वापसी है। बड़े हिट लगाने का मौका नहीं दिया, लेकिन दो उड़न के दिग्गज अब एक दूसरे के सामने होंगे। लीग मैचेस में यही तो मजा है। कभी कभी एक गांव के दो खिलाड़ी एक दूसरे के सामने होते हैं, कभी कभी दो सगे भाई एक दूसरे के खिलाफ उनको खेलना पड़ता है। लीग में ये तो मजा आता है कि किसके पास ज्यादा क्रिकेटिंग स्किल है। एक तरफ एक्सपीरियंस है संदीप पाटिल का, तो दूसरी तरफ युवा जोश है अभिजीत ठाकुर का। 25 पे एक। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला संदीप पाटिल ने, जाना कि पहले मैं सिंगल निकाल लूं ताकि मेरा गांव है, पहली गेंद मुझे खेलने का मौका मिला है, घरेलू मैदान है। वहां पर अगर बड़े हिट में कहीं मैं गोल्डन डक का शिकार बना तो शायद परेशानी हो सकती है, आलोचना हो सकती है। 26 पे एक है, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अभिजीत ठाकुर। तो तुम कुंडेवाल की तरफ से भाया 11 रीस के खिलाफ। बैकफुट पर गए थे और ये आसान सा क्या छोड़ा। वो जो स्ट्रोक प्ले था उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए गणेश पारेंगे। जो स्ट्रोक प्ले उन्होंने खेला था, खेलते समय 13 की औसत से 26 आ चुके हैं। मैनेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब देखेंगे कि कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल होता है परेश ठाकुर द्वारा ओवर नंबर तीसरे में, लेकिन तब तक हम सुनेंगे डीजे मास्टर को। 26 पे एक। दो ओवर की समाप्ति के बाद 13 की औसत से 26 पे एक है। गेंदबाज कौस्तुभ म्हात्रे। कौस्तुभ म्हात्रे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जहां से आसानी से छह आ रहे हैं। सामने के छोर से जब बल्लेबाजी होती है, हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से जब गेंदबाजी होती है, तो ज्यादा रन बनाने की कोशिश की जाती है हवा के तेज झोंकों के साथ बल्लेबाजों द्वारा। 90,000 पॉइंट्स में इस गेंदबाज को खरीदा है, इस ऑलराउंडर को मैं तो कहूंगा खरीदा है। व्हाइट बॉल का इशारा भाविस्कर सर का। और संदीप पाटिल को भी 70,000 की बोली लगी थी। अब हमें देखना है ये 90,000 भारी है या 70,000। संदीप पाटिल, इनकी भी कई इनिंग्स मैंने देखी है, दो चार इनिंग्स की याद तो कांचन पलकर आपको भी। एक ओवर में 32 रन इन्होंने रिवर्स के जरिए हासिल किए थे राजीव गांधी खेल मैदान पर तालुका ओपन में। लेकिन यादें बहुत हमने दोहराई थी, लेकिन कवर्स में मारने की कोशिश में सीधा अंदरूनी किनारा गया विकेट कीपर के हाथों में, और ये दूसरा झटका मिला भाया 11 रीस को। एक और ऑलराउंडर अब क्रीज पर आ चुके हैं, प्रथमेश कोहली।
बेहतरीन ऑलराउंडर है, ये यंगस्टर है जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा है। चैम्बो आ चुके हैं, अगला मुकाबला है उनका चैम्बो का। चैम्बो आपको बधाई मैं देना चाहूंगा अगले मुकाबले के लिए। आपके द्वारा अगर 50 बनते हैं ना तो कांचन पालकर इनकी तरफ से 1000 का इनाम है आपके लिए। 27 में 2 है। आइवा कैच के लिए 500 का इनाम है हमारे ऑर्गेनाइजर महेश कड़ू साहब, इनकी तरफ से दर्शकों के लिए। अगला मुकाबला भी उतना ही ताकतवर होगा। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा। कर सकते हैं बहुत कुछ गणेशपुरी के प्रथमेश कोहली। क्षमता है इनमें, मैंने कई बार इनको वन मैन आर्मी की तरह लड़ते हुए देखा है कांचन सर। क्षमता तो जरूर है। 28 में 2 है। शांत मुकाबला चल रहा है लेकिन आक्रामक पारी अगर खेलते हैं तो मजा आएगा। लेकिन ये 70,000 में लिया था संदीप पाटिल को, और ये प्रथमेश कोहली 50,000, दोनों का मिलाकर 1,20,000, और उसके ऊपर भारी हुआ 90,000। ठोक दीजिए। अट्ठाईस में 3 है, लेकिन क्या विकेट कीपिंग हो रही है। दिलेश ठाकुर, क्या विकेट कीपिंग हो रही है। लेकिन अब आ चुके हैं ऋषिकेश माड़ी, जिसकी बल्लेबाजी देखने के लिए संदीप माड़ी आ चुके हैं। हमारे द लेजेंड क्रिकेटर रसायनी के एक बेहतरीन राइटी एंड लेफ्टी ऑलराउंडर, यानी कि राइट आर्म लेफ्टी ऑलराउंडर है शायद, क्योंकि बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं वो संदीप माड़ी। 28 पे 3 है। ऋषिकेश माड़ी की बल्लेबाजी देखने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच एक साझेदारी होना जरूरी है। 3 विकेटें, 2.2, 28 रन। ये 28 रन अच्छे हैं, लेकिन जो 3 विकेटें हैं वो परेशान कर सकती है भाया 11 रीस को। दुतुम कुंडेवाहाड़ टीम के खिलाफ। कौस्तुभ, ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है सच में। क्यों इन्हें 90,000 पॉइंट्स से कप्तान परेश ठाकुर ने बोली लगाई थी, वो साबित कर रहे हैं इस तीसरे ओवर में। पहला ओवर तो मैंडेटरी पावर प्ले था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने उतने ज्यादा रन नहीं दिए। हवा के रुख के साथ गेंदबाजी की थी कांचन सर, 11 ही रन दिए। और मैं समझता हूँ ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो तुम कुंडे बहाड़ की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ रनों को बनाना होगा वाया 11 रीस के बल्लेबाजों को। और ऋषिकेश माही जोर लगाया। ये अगर आईएसपीएल होता या फिर इस श्रृंखला में ये रूल होता कि 9वां या 10वां या 12वां, तो ये 12 रन भी मिलते। ये डबल छक्का है। ठोक दीजिए। छक्के तो केरन पोलार्ड वगैरह जो कैरेबियन हिटिंग है ना, कैरेबियन हिटिंग वही मार सकते हैं। और सच में ये पोलार्ड की तरह लगाया गया छक्का है, जोर से ताकत आजमाई और इतना लंबा गया, मुझे भी गेंद दिखी नहीं हवा में कहाँ थी। हाँ, इन्हें सावड़े का केरन पोलार्ड भी कहते हैं। 34 में 3 है। 2.4 का खेल खत्म हो चुका है। कौस्तुभ तैयार है इस ओवर की 5वीं गेंद के लिए। ये देखिए, ये समझबूझ भरा क्रिकेट पॉइंट को भेदा, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर हल्के हाथों से स्टीयर किया, 4 रन।
आरपीएल संस्करण 4 में ये सुर्खियों में आए थे। शिरडोन में इन्होंने एक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लिया था। 80+ कुछ इनिंग खेली थी, मुझे आज भी याद है। 38 में 3 है कौस्तुभ। इस ओवर की आखिरी गेंद, और इस आखिरी गेंद को देखिए कितना आसानी से छक्के के लिए भेजा। पुराने जमाने के क्रिकेटर्स की याद आ रही है। डेविड वून इसी तरह मैच पंच लगाते थे ऑस्ट्रेलियन, और वो छक्का आया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से। जो रन हमें लग रहे थे कि अधूरे हैं अधूरे हैं, कौस्तुभ मात्रे हावी है हावी है, 2 विकेटें उन्होंने निकाली थी। लेकिन उसके बाद ऋषिकेश माली जैसे ही आए, उन्होंने 100 ओवर में 1 बाउंड्री 2 छक्के लगाए, जिसके बदौलत टीम का टोटल हुआ 4-4, 44। क्रिकेटाच्या मैदानात रंगली लढत सारी, रायगड प्रीमियर लीगचा जल्लोष भारी. क्रिकेटाच्या मैदानात रंगली लढत सारी, रायगडच्या मातीचा जोश अपार. रायगड प्रीमियर लीग नाव दमदार. रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग. तो 44 में 3 है, 44 धावा, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक अच्छी शुरुआत मिली है, 3 विकेटें जरूर गई है, लेकिन ये आरपीएल है. बाबूशाह ने भी कहा, कल मच्छिंद्र पाटिल सर ने भी कहा, और पहले दिन जब लीग के दूसरे दिन में आया था, लीग स्टेज के मैचेस के दूसरे दिन और टूर्नामेंट के तीसरे दिन, तो मैंने भी कहा था ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है, यहाँ पर 11वां खिलाड़ी आकर भी रनों को बना सकता है, क्योंकि हर गांव के हर शहर के गिने चुने खिलाड़ी टीम में लिए जाते हैं, और वो उस गांव का स्टार होता है, जो रायगढ़ की सुर्खियों में स्टार बनने की उनके द्वारा कोशिश की जाती है. 44 में 3 है. गणेश तैयार है. सैयद मादरे गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए, पहली गेंद डॉट जाती हुई. जसई के ये गेंदबाज, इनका भी शायद, और ये बलून नीचे 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 आ रहा था, लेकिन जा रहा है जा रहा है जा रहा है ऊपर. ये बलून नहीं है, ये हमारे महेश कड़ू जी का आरपीएल का सपना है. वो नीचे नहीं आएगा, वो और ऊपर और ऊंचाई पर जाता हुआ हमें नजर आएगा. विकेट मिलता हुआ यहाँ पर गणेश के बारी का अंत होता हुआ. शायद इसी गेंदबाज का भी एक रिकॉर्ड है एक स्पेल में 2 ओवर मेडन करने का, ऐसा लग रहा है मुझे. ठाकुर जो गेंदबाज आए थे रजनी क्रिकेट में, एक ही रात में एक ही मैच में 12 गेंदें उन्होंने डॉट डाली थी. संदीप चौहान ने भी डाली थी दापोली के, और शायद ये सैयद महात्रे हैं, इन्होंने भी डाली है ऐसा लग रहा है मुझे. लेकिन फिलहाल 44 पे 4 है, 4 विकेटें जा चुकी है. ऋषिकेश माली क्या रोल निभाएंगे इसके ऊपर निर्भर है भाया 11 रीस, और किस तरह से उनका साथ देंगे स्ट्राइकर एंड पर. खुद कप्तान आ चुके हैं ओंकार पाटिल. संभाल के ये खिलाड़ी रजत मुंडे की छत्र छाया में क्रिकेट इनका फला फूला है. कवर्स में खेला है, गेंद हवा में है, लेकिन यह जल्दबाजी हुई. यह 5वें विकेट का पतन ओंकार पाटिल के बारी का. एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा संयम महात्रे द्वारा.
2000 से ज्यादा व्यूअर्स इस रायगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे हैं 24 लाइव इवेंट के जरिए कांचन पालकर। लेकिन अगले मैच में ना ये व्यूअरशिप जो है 10,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि पूरे रायगढ़ के मशहूर यानी कि कई लोगों ने जिनके ऊपर प्यार किया वो चैम्बो अगला मुकाबला खेलने वाले हैं, तो व्यूअरशिप शायद बढ़ सकती है। नए बल्लेबाज अमोल चौहान नेरल के ये खिलाड़ी है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। 44 पे 5 है, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है सैयद मादरी की। कवर्स में खेलने की कोशिश की थी और दीप एक्स्ट्रा कवर पर लपक लिया गया था। फिलहाल कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। चौथा ओवर चल रहा है, रन वहीं पे रुके हुए हैं। ये अच्छी गेंद डाली सैयद ने, लगातार डॉट 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 गेंदबाजी हो रही है। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। 4 और 4 की 4 डॉट, और उसमें 2 के एक विकेट निकाला है उन्होंने। 2 विकेट निकाली है, हैट्रिक बॉल थी, वहां पे डॉट निकाली इन्होंने। और ये ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन जरूर मिला। हॅलो. तत्पूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य श्री भूषण तारंगे सर यांचं इथं आगमन झाले. मी रायगड प्रीमियर लीगच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय. नक्कीच जिल्हा परिषद सदस्य रायगड जिल्हा सन्माननीय त्यांच्या पत्नी आहेत ते सन्माननीय भूषणजी पारिंगे यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांना आपण या व्यासपीठावर आमंत्रित करूया। 45 पे 5 है, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है संयम द्वारा। पहली गेंद डॉट, उसके बाद 2 विकेटें और उसके बाद डॉट और उसके बाद सिंगल। ये ओवर मानो ब्रेक लगाया जा चुका है भाया 11 रीस। इस टीम के बल्लेबाजों के ऊपर ये ओवर मानो स्पीड ब्रेकर बनकर उभरा है। ऋषिकेश माली भी सोच रहे ये आउटसाइड की अपील हुई, लेकिन 1 रन जरूर पूरा किया गया और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 46। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, लेकिन ये चौथा ओवर जो संयम लेकर आए थे, क्या गेंदबाजी हुई थी उनके द्वारा। 2 रन वाला ओवर, 2 विकेटों वाला ओवर, और जो ऐसा लग रहा था 44 और 44 बनेंगे 88, उन्हें एकदम से रोक लिया इस गेंदबाज ने। क्यों डीजे? आईपीएल का लीग मैच के स्टेजेस, जो लीग मैचेस हुए हैं, लीग मैचेस ना 4 50 लगाए हैं 4 बल्लेबाजों ने। तो लीग स्टेज के मैचेस की हम बात कर रहे हैं। कांचन पालकर हमें बता रहे हैं कि 4 अर्धशतक लगाए गए, साथ साथ 1 विकेट हैट्रिक ली गई, 1 मेडन ओवर डाला गया, 1 फाइबर भी लिया गया है ना संकेत पाटिल द्वारा। संकेत पाटिल मुरबी के गेंदबाज जिन्होंने विकेट हैट्रिक भी और 5 विकेटें भी हासिल की थी एक ही मैच में। गेंदबाज मनीष फड़के नांदगांव। सामने है ऋषिकेश माली, जिनके ऊपर दारोमदार है इन रनों को बढ़ाने की भाया 11 रेस के लिए। और ये देखिए फुल टॉस के लिए मन बनाया था, ब्लॉक हुए, समझ नहीं पाए ऋषिकेश माली, और आते इस गेंदबाज ने अपने काम को अंजाम दिया। क्लीन बोल्ड, बैक टू द डगआउट ऋषिकेश माली। 46 पे 6। हॅलो. त्याचप्रमाणे श्री प्रशांतजी गायकवाड युवक काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश सचिव यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेलं आहे.
त्यांचं मी रायगड प्रीमियर लीगच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतोय. तर प्रशांतजी गायकवाड यांचं मनापासून स्वागत. 46 पे 6 है जॉन्टी रोहन घरत. राइट आर्म अराउंड द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी जॉन्टी ने. क्या गेंदबाजी हो रही है पिछले ओवर में. जो संयम महात्रे आए थे उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की. 2 रन वाला ओवर किया जिसके बदौलत जो रन ऐसा लग रहा था बनेंगे 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 भाई 11 रीस के लिए, उसे एकदम से ब्रेकर लगाया उन्होंने. और जैसे ही उन्होंने ब्रेकर लगाया, जो नए गेंदबाज आए हैं उनके बाद मनीष भड़के, इन्होंने आते ही क्लीन बोल्ड किया ऋषिकेश माली को जो रनों को बढ़ा सकते थे. उसके बाद एक डॉट गेंद डाली. 2 गेंदों का इस ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 46 पे 6 है. क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी. एक और डॉट गेंद, लगातार 3 डॉट गेंदे. इसका मतलब यह है कांचन पालकर का स्कोर कार्ड. कांचन पालकर सर मुझे बता रहे हैं कि पिछली 9 गेंदों में महज 2 रन आए हैं. पिछली 9 गेंदों में 2 रन. देखिए यही तो क्रिकेट है 6 ओवर का. ये अगर शुरुआती 3 ओवर का मैच होता तो 44 थी, पोजीशन अच्छी थी. लेकिन ये 6 ओवर का मैच होने के कारण अपनी पोजीशन को वापस लाने का मौका मिला है गौतम कुंडेवाल को. लेकिन ये खराब गेंद, उसे दे धक्का. एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन. अभिजीत ठाकुर के सपोर्ट में रोहन भोईर और योगेश भोईर इनके सपोर्ट में आ चुके हैं, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे. लेकिन क्या गेंद डाली छक्का खाने के बाद, इससे कहते हैं वार पे पलटवार. संग्राम भाई गलत, इनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. मैत्री होटल के मालिक संग्राम भाई गलत. देखिए चिर परिचित ये लीग है, बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित आरपीएल जिसे हम कहते हैं. ऑन साइड के ओवर खेलने की कोशिश की. 1 रन जरूर मिलेगा. क्या मिलेगा दूसरा, और ये विकेट खोया. विकेट खोया यहाँ पर. गलत, जरूरी नहीं था, एक साझेदारी की जरूरत थी. मैं तो कहूँगा भाया 11 रेस के लिए 52 बने हैं, विकेटें जा चुकी हैं 7. हे चला या ठिकाणी विनंती राहील नितीन नाईक स्मृती श्रीवास स्पोर्ट्स कोलीकोपर विपक्ष अर्णा 11 पुगाव कोलाड दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सला आपण इन्व्हाइट करू. आपण लवकरात लवकर टॉस साठी यायचं आहे. दोन्ही संघाचे कॅप्टन चला लवकरात लवकर टॉस साठी. बरोबर मुख्य अतिथी कक्षाच्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जे पुतळा आहे त्या ठिकाणी आपण टॉस साठी उपस्थित व्हायचं आहे. मान्यवर कक्षेतून आपण टॉस साठी इन्व्हाइट करू मान्यवरांना. एक भारदस्त आवाज आपण या ठिकाणी ऐकतोय. या स्पर्धेमध्ये ज्यांच्या आवाजाच्या पहाडी आवाजाची जादू आपण या ठिकाणी समृद्ध करणारी स्पर्धा. रायगड प्रीमियर लीग 6व्या पर्वामध्ये 6व्या पर्वावर तमाम रायगडवासियांना आणि टेनिस क्रिकेटच्या सर्व शौकीनांना नक्कीच गर्व आहे. आणि अशी एक शानदार यादगार स्पर्धा सिद्धिविनायकाच्या सोनारीमध्ये या ठिकाणी संपन्न होतोय. 53 रन हो चुके हैं. मैं भी जाऊंगा 53 पे 7 है. आखिरी ओवर. संयम, क्या गेंदबाजी हो रही है. सच में इन्होंने अपने घुमाव में फंसाया है अपोजिशंस को. ये रन आउट का खतरा था. ये क्या हो रहा है, कौन आउट है, अब अंपायर से हमें बताएंगे. लेकिन जल्दबाजियां हो रही है, जल्दबाजियां हो रही है. यहाँ पे 7 विकेट जा चुकी है और 8वें विकेट का पतन तो है, लेकिन आउट कौन हुए हैं इसकी जानकारी हमें चाहिए. बैतरी होटल के मालिक संग्राम भाई गलत, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए. दोस्ती निभाते हैं वो, हमेशा मैंने देखा है. रिव्यू लिया है, तीसरे अंपायर की मांग की जा चुकी है. क्रॉसिंग हुई कि नहीं, आउट कौन है ये देखने के लिए. लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है. संयम की तारीफ काबिल.
चौथे ओवर के लिए आए थे, अब छठे ओवर के लिए आ चुके हैं। अमोल चौहान के बारी का अंत हो चुका है यहाँ पे। अब बायस ने देखा एक रन यहाँ पे, यहाँ से जुड़ता हुआ 54 पे 8, 54 पे 8 है। क्या पलटी मारी है संयम के ओवर से इस मुकाबले ने। 3 ओवर में 44 थे और उसके बाद 2 रन वाला ओवर आया। उसके बाद जो गेंदबाज आए उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, मनीष फड़के ने। लेकिन ये काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है। सही की ये गेंदबाज, लेकिन ये बहुत ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप के। जानते थे छोटे ठाकुर भी कि ये व्हाइट बॉल हो सकती है और अंपायर ने वही करार दिया। और इस व्हाइट से बढ़ता हुआ टोटल 55 पे 8। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक रन यहाँ पे मिलता हुआ 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाजी 3 ओवर तक ठीक थी क्योंकि 44 रन बने थे, 14 से ज्यादा की औसत थी। लेकिन अब 10 की औसत भी बनेगी कि नहीं बनेगी इस दुविधा में है भाया 11 रीस। कल आकाश तारेकर के रॉयल कलमोरी ने 59 रनों को बचा के दिखाया। सुपर ओवर तक वो मैच गया था लेकिन बचा के दिखाया उन्होंने। वो आकाश तारेकर, उनके गेंदबाजों की गेंदबाजी, बैटिंग पैराडाइज होने के बावजूद भी सही रन बचाए उन्होंने। और ये 9वें विकेट का पतन। क्या ये पहली टीम बन सकती है भाया 11 रीस? ध्रुवित महात्रे आएंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और कांचन पालकर को 100% भरोसा। महेश का मंडळ आयोजित खास मंगेश वाकडीकर अध्यक्षाचा उत्साह खास क्रिकेट प्रेमींसाठी मोठा उत्साह खास रायगडच्या मैदानात भिडती संघ तयार बॅटी आणि बॉलचा रोमांचा पार खेळाडूच्या खेळात जोश अपार प्रेक्षकांच्या जयघोषात रंगतो दरबार रायगड प्रीमियर लीगचा जल्लोष ध्रुवित महात्रे आ चुके हैं। 100% गारंटी थी कांचन पालकर को, लेकिन इस लीग में अब तक कोई भी टीम ऑल आउट नहीं हुई है। क्या महात्रे साहब जो गेंदबाज हैं संयम महात्रे, वो अपोजिशंस को एक और धक्का देंगे? लेकिन वही दूसरी तरफ भी महात्रे ही है। ध्रुवित महात्रे जबरदस्त खिलाड़ी है, ये ऑलराउंडर है। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सूरज पाटिल, विशाल जीतेकर, वागिलवाड़ा के सूरज और विजय हमें नजर आ रहे हैं। और टॉस बॉक्स में होंगे हमारे आतिश पाटिल सर। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बने हैं 56। 3 गेंदें इस ओवर की शेष है। आखिरी जोड़ी मैदान में है। ध्रुवित महात्रे ने देखिए कमाल किया, आते ही गेंद को भेजा बाउंड्री बार। 4 रन 60 तक ये टोटल आ चुका है। अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष।
ओंकार के 2 ओवर, ध्रुवित मात्रे के 2 ओवर, ये मैच बन भी सकता है। ये रिवर्स मारा, क्या मारा यार। 10 नंबर, 11वें नंबर के बल्लेबाज की मैंने तारीफ की थी इससे पहले कि आके छक्का चौवा मार सकता है, क्योंकि ये रायगढ़ के चुनिंदा खिलाड़ी है आरपीएल में और वो काम कर रहे हैं। ध्रुवित मात्रे 10 रन उन्होंने बहुमूल्य जोड़े में कहूंगा, 66 रन। उरन तहसील के बोरी गांव के ये खिलाड़ी, लेकिन कमाल किया इन्होंने। टीम के जरूरत के वक्त इन्होंने रन बनाए 10। ये वाइड, जो देखिए जो म्हात्रे साहब, सैयद म्हात्रे साहब अपने ओवर के पहले स्पेल में अपोजिशंस के लिए महंगे साबित हुए थे। महज 2 रन वाला ओवर उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पर ध्रुवित मात्रे ने एक बड़ा आक्रमण किया। क्या रन आउट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। 11 रन कुल मिला के जब वो बल्लेबाजी पे आए। ऑल आउट जरूर हुई है टीम, लेकिन अंतिम क्षणों में ध्रुवित मात्रे ने कमाल किया। 11 रन उनके द्वारा आए। उनके द्वारा तो 10 आए, लेकिन एक वाइट बॉल भी थी, लेकिन वो क्रीज पर आने से टीम के 11 रन बढ़े, जिस 11 रन की बदौलत टीम का टोटल बना 67। जीत के लिए 68 रनों की जरूरत। हेच चालूया आपण टॉसच्या दिशेनं नितीन नाईक स्मृती श्रेया स्पोर्ट्स कोली कोपर विपक्ष अर्ना 11 पुगाव कोलाड. सन्माननीय एक ग्रेट आर्टिस्ट चित्रकार सत्या कडू यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. सर्वप्रथम आपण दोन्ही संघांना या ठिकाणी देऊयात शुभेच्छा. कोण बोलतोय? लाऊडली बोलायचंय. टेल. टेल इज अ कॉल. टेल. सूरजने या ठिकाणी टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करू. सूरज 6वं पर्व आहे आणि 6व्या पर्वावर तमाम रायगड वासियांना नक्कीच गर्व असेल. सोनारीच्या मैदानावर असणारी ही स्पर्धा कसं वाटतंय नियोजन? खूप चांगलं वाटतंय ना. टुर्नामेंट पण खूप चांगले आहे. कशी तयारी केली आहे रायगड प्रीमियर लीगच्या या स्पर्धेकरता? तयारी तर भरपूर केली आहे ना. चांगला खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करू. तुझ्या संघामध्ये असणाऱ्या कोणत्या खेळाडूंवर जास्त जबाबदारी असणार आहे? जबाबदारी तर सर्वच प्लेअरवर आहेत. चांगलेच प्लेअर आहेत ना. चांगला खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करतील. सूरजनं टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मागील 5-6 वर्षामध्ये स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केले, स्वतःचे फॅन फॉलोअर्स निर्माण केलेत. सूरज टेनिस क्रिकेटच्या कोणत्या खेळाडूचा चाहता आहे? तुझा आवडता खेळाडू कोण? बारक्या कांबळे. येस, बारक्या कांबळे. आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून सूरज कोणाला फॉलो करतो? रोहित शर्मा. येस, रोहित शर्मा. चलूया सूरजला देऊयात शुभेच्छा. टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. मास्टर माइंड कॅप्टन विशाल जितेकर आपल्यासोबत जोडले जातील. विशाल, या ठिकाणी पहिल्या पर्वापासून 6व्या पर्यंतचा हा प्रवास आहे. 6व्या पर्वावर नक्की सगळ्यांना गर्व आहे. आजच्या या मॅचची कशी तयारी आहे? नक्की चांगली तयारी आहे. बरेच खेळाडू टचमध्ये आहेत. जेव्हा आपण RPL सुरुवातीला असते तेव्हा मला वाटतं कमी प्लेयर प्रॅक्टिसमध्ये असतात, ग्राउंड अवेलेबल नसतात. ज्यांच्याकडे ग्राउंड अवेलेबल असतात तेच प्रॅक्टिस करतात. बट आत्ता फुल फ्लेजनी मला वाटतं सगळेच प्रॅक्टिस करत असतील आणि नक्कीच आमचे सगळे प्लेयर तयारीत आलेत. यावर्षी 6व्या पर्वामध्ये आपल्या राजांची थीम या ठिकाणी बघायला मिळते. काय म्हणशील एकंदर आयोजनाबद्दल? नक्की खूप छान. इथं आल्या आल्या एकदम प्रसन्न वाटलं की आपल्या राजांची थीम आणि ज्या प्रकारे बॅकग्राऊंडला किल्ल्याचं स्वरूप दिले, नक्कीच महेश कडूसाठी नक्की टाळ्या व्हायला पाहिजे. कारण त्यांनी जे थीम किंवा त्यांनी जे आयोजन केले ते मला वाटतं आतापर्यंत सगळ्यात चांगलं असेल. विशाल जितेकरचं स्वप्न असेल 6व्या पर्वाचं चॅम्पियन व्हावं. एकंदर कोणते खेळाडू विशाल जितेकर सोडून संघामध्ये महत्वाचे असतील? सगळेच चांगले खेळाडू आहेत. मुकेश असेल, मला वाटतं सौरभ असेल, बरेच असे खेळाडू आहेत. विशाल आहे. बरेच खेळाडू माझ्याकडे असे आहेत जे चांगले खेळतायत आणि त्यांच्या गावासाठी, प्रत्येकाच्या गावासाठी परफॉर्मन्स करतायत. तोच परफॉर्मन्स उचलून थोडा गटसी परफॉर्मन्स इथे करावा लागेल आणि थोड्या चांगल्या रन्स बनवायला लागतील. हे अगदी खरं आहे. मास्टर माइंड रायगडच्या टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातला सगळ्यात खतरनाक कॅप्टन विशाल जितेकरला देऊयात आपण या ठिकाणी शुभेच्छा. चलूया, नेक्स्ट मॅचचा टॉस या ठिकाणी झालाय. आपण मॅचच्या दिशेनं जाऊया. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा रायगड प्रीमियर लीग 6वं पर्व, ज्यावर तमाम रायगडवासियांना गर्व आहे. धन्यवाद. हाँ, ये सिलवासा की याद आ रही है मुझे. तो मैच की तरफ हम चलेंगे. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत.
कौस्तुभ भाद्रे जिन्होंने 2 ओवर किए 29 रन दिए 3 विकेटें हासिल की। अभिजीत ठाकुर जिन्होंने 1 ओवर किया 15 रन दिया। संयम भाद्रे जिन्होंने 2 ओवर किए 3 डॉट गेंदें डाली 3 विकेटें निकाली 16 रन इन्होंने दिए। लेकिन मनीष फड़के जिन्होंने विकेट निकाला एक, लेकिन महज 7 रन वाला ओवर किया। और ये जो हमारे प्रणीत कड़ू साहब है ना, इनके दिमाग में कुछ सोच चल रही है। कल कंचन पालकर से वो चर्चा कर रहे थे। हे चलूया आपण अतिथी कक्षामध्ये आलेल्या मान्यवरांचे या ठिकाणी मान सन्मान करू. राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सन्माननीय प्रशांतजी गायकवाड सरांचे या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. देशाच्या उन्नतीमध्ये प्रगतीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा सिंहाचा वाटा राहिला आणि आज महाराष्ट्र प्रदेश सचिव म्हणून जे कार्यरत आहेत असे प्रशांतजी गायकवाड यांचे यथोचित मान सन्मान रायगड प्रीमियर लीगचे एक यशस्वी आयोजक सन्माननीय महेश दादा कडू साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण अतिथी कक्षामध्ये या ठिकाणी देत आहोत. आपण आलात त्याबद्दल निश्चितपणे मनापासून या ठिकाणी आपले आभार व्यक्त करत आहोत. तदनंतर अतिथी कक्षामध्ये आपण पाहतोय सन्माननीय भूषण शेठ पारिंगे यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन आहे. त्यांचाही सन्मान आपण या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी करत आहोत. खरं तर गेस्ट इज गॉड, पाहुणे देवासमान आहेत आणि प्रत्येकाचं सन्मान या पहिल्या दिवसापासून तळागाळातल्या प्रत्येक माणसांना या ठिकाणी आदर तिथे सन्मान आपण या ठिकाणी समर्पित करतोय. तदनंतर आपण पाहतोय सोनारी गावाची मान कलेतून ज्यानं उंचावली, एक उत्कृष्ट दर्जाचे चित्रकार, कला क्षेत्रातलं फार मोठं नाव. मग त्यांच्या आपण रांगोळ्या पाहिल्या, त्यांचे चित्र पाहिले, त्यांचं चित्र प्रदर्शन पाहिलं. आज आघाडीचा एक चित्रकार म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं असे सत्यजित कडू अर्थातच सत्या कडू यांचं या ठिकाणी मान सन्मान आपण या स्पर्धेच्या निमित्तानं अतिथी कक्षामध्ये करत आहोत. आलेल्या मान्यवरांना आदरपूर्वक दिला जाणारा सन्मान, गावात होणारे सर्व कार्यक्रम ज्या ठिकाणी त्यांचीच रांगोळी, त्यांचे चित्र आणि बऱ्याच ठिकाणी रायगड आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्यांचं चित्र प्रदर्शन देखील ठेवलं जातं असे सुप्रसिद्ध चित्रकार सत्यजित कडू यांचा मान सन्मान आपण करत आहोत. भूषण शेठ पारंगे यांच्या वतीनं प्रत्येक विकेटसाठी एक 1500 रुपयाचं कॅश प्राइज या ठिकाणी असणार आहे. प्रवीण सर, प्रत्येक विकेटसाठी 1500 रुपयाचं कॅश प्राइज. चलूया आवाज ऐकूया, पहाडी आवाज, महाराष्ट्राचा लाडका आवाज प्रवीणजी दुगाडे सरांचा. निश्चित रूप से आतिश पाटिल, ये दूसरे इनिंग में अगर आप यहाँ पे आते तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिलहाल 1 पे 0 है. रन बनाने हैं, टारगेट है इस वक्त 68 रनों का. ओंकार पाटिल, यत्नेश और परेश ठाकुर प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. ये व्हाइट बॉल आता हुआ और इस व्हाइट बॉल से रन संख्या बढ़ती हुई 2. चलिए, आतिश आ चुके हैं और लेकिन ये इस गेंद को निकाला, मिडॉन को चीरते हुए गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. 4 रन. इस ओवर के बाद वो आपसे रूबरू जरूर होंगे. 6 पे 0 है. तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे. आरपीएल 2026 संस्करण 6 महेश कडू साहब और मंगेश जी वाकड़ीकर, साथ साथ राकेश जी गायकवाड़, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, विद्यमान जिला परिषद अध्यक्ष मंगेश जी गायकवाड़, विद्यमान आरपीएल अध्यक्ष और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर महेश कडू साहब और उनका मित्र मंडल. लेकिन क्या बल्लेबाजी हो रही है दुतुम के इस परेश ठाकुर के. हमारे कमेंटेटर्स का ये लड़का है, श्याम ठाकुर जी का ये लड़का है. और पिता ने तो कमेंट्री की कि सोचा, लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कैसे आपको खेलना है, किस तरह से प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना है, लेकिन बेटे ने उसे अंजाम तक पहुंचाया. मैदान में जाके काफी अच्छी जंग लड़ रहे हैं वो. 12 पे 0 विकेट के लिए इनाम लगाया जा चुका है. भूषण पारेंगे साहब इनकी तरफ से 1500 रुपए का, 1500 रुपए का इनाम है. बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने राजनीति में, लेकिन उस चैलेंज को भी उन्होंने पूरा किया. ये डैशिंग हस्ती है हमारे विभाग की, रसायनी विभाग की, भूषण पारेंगे. 12 पे 0. वो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से खड़े शुरू होती है. उसी तरह भूषण पारेंगे जहां खड़े होते हैं लोग उनके पीछे चले आते हैं. लेकिन यहाँ पर रन आ रहे हैं पीछे दुतुम के
इस परेश ठाकुर के बल्ले से जो रन बरस रहे हैं दुतुम कुंडेवाहाल के लिए 68 का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के कारण 18 पे तो मिडन ओवर के लिए अगर कोई मिडन ओवर करता है यहाँ से इस मैच में तो 5,000 का इनाम है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर महेश कड़ू साहब की तरफ से। लेकिन पहले ही ओवर में रन आए 18। कुछ ऐसी शुरुआत थी भाया 11 रीस की। पहले सत्र में 3 ओवर में 44 बने थे, लेकिन उसके बाद संयम मात्रे आए, उन्होंने ब्रेक लगाया, 2 रन आए, उसके बाद 7 रन वाला ओवर आया, फिर अंत में 16 रन वाला ओवर आया। कुल मिला के 67 बने, 68 का उद्देश्य है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 18। अब देखना ये होगा कि 5 ओवर में क्या कुछ होता है, इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी आतिश। स्वागत है सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का, मेहमानों का। आरपीएल का एक शानदार कारवा चलता हुआ इस मैदान के अंदर छठा पर्व जिसके ऊपर सभी को गर्व है। चालू मुकाबला लगभग 68 रनों का टारगेट यहां पर दिया था। पहले ओवर में 18 रन यहां पर खर्च किए गेंदबाज ओमकार पाटिल। नए गेंदबाज का चयन यहां पर किया जाएगा। फर्स्ट बॉल ध्रुवित द्वारा शॉर्ट ऑफ लेन पुल करने का प्रयास, लॉन्ग लेग की दिशा में जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। किया था उसी के साथ यहां पर ध्रुवित का आगाज भी होता हुआ। पहली बॉल शॉर्ट ऑफ लेन, 4 हासिल किए। अगली बॉल बिल्कुल हार्ड लेन डिलीवरी थी, लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद को उठाया है, हवा से बातचीत करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। बिल्कुल देखा जाए तो ओमकार टीम के प्रमुख गेंदबाज, ध्रुवित का नाम भी बड़े बड़े गेंदबाजों में गिना जाता है, लेकिन ऐसे दोनों गेंदबाज को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मार पड़ती हुई चर्चा, बातचीत, ये सिलसिला मैदान के अंदर चलता हुआ। हालांकि ध्रुवित इसी मैदान के ऊपर, यज्ञेश ठाकुर इसी मैदान के ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते आए हैं, पूरी तरह से इस मैदान से रूबरू हैं, जानते हैं कहां पर ज्यादा रन बन सकते हैं। लेकिन पहली मर्तबा जो हम विकेट देख रहे हैं, दक्षिण उत्तर है, पूर्व पश्चिम होने वाला यह मैदान था। इस पहले प्रतियोगिता में कुछ नया करने की कोशिश की है। अगली बॉल एक बार फिर हार्ड लेन डिलीवरी, शॉर्ट ऑफ लेन, लेकिन बल्ला जल्दी से आया था, गति में परिवर्तन लाया था। चालाकी के साथ ध्रुवित ने अपने गेंद को थोड़ा सा कम किया था। डॉट बॉल का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 28 रन बिना किसी नुकसान के साथ स्कोर बोर्ड यहाँ पर चलता हुआ। धीरे धीरे दर्शक यहाँ पर ज्यादा संख्या में आते हुए देखिए किस प्रकार फील्ड पोजीशन यहाँ पर लगाई जा चुकी है। अब लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जो है 30 यार्ड सर्कल के बीच लाया जा चुका है। लॉन्ग लेग के बीच में खिलाड़ी तैनात, डीप मिड विकेट में एक खिलाड़ी तैनात, 2 खिलाड़ी लेग साइड के ऊपर तैनात किए जा चुके हैं। ध्रुवित शातिर गेंदबाज है, चालाक खिलाड़ी है, क्या इन रनों को रोक पाएंगे? अगली बॉल तेजी के साथ डाला था, शरीर के ऊपर आई थी। इस बार अच्छा कमबैक करते हुए पहली गेंद के ऊपर चौवा आया था, उसके बाद छक्का आया और लगातार 2 गेंदे यहाँ पर बिंदी डालते हुए अच्छी वापसी। और ध्रुवित इसीलिए तो जाने जाते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने खेला है। ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी अब आगे चलकर ओपन हाफ में खेलते हुए नजर आते हैं। ओवर पिच बॉल, बेमिसाल टाइमिंग, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, ये लगा छक्का। जा चुका है कि यह मुकाबला जल्द से जल्द यहां पर फिनिश किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार रन बन रहे हैं काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है टीम।
एक बार फिर जड़ में डाला था, परफेक्ट यॉर्कर, ट्रोकशर बॉल, बिल्कुल बैट और पैरों के बीच गेंद को फेंका था। और नंबर 2 यहां पर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर देखा जाए तो बिना किसी नुकसान के साथ 34 रन यानी कि 17 की गति के साथ यहां पर रन बनाए जा चुके हैं। दुतुम कुंडेबहाल भाया स्पोर्ट्स रीज के बीच जारी संघर्ष आज के दिन का यह पहला मुकाबला। 68 रन यहां पर खड़े किए थे। बिल्कुल पहले 2 ओवर में आधा जो हिस्सा था वो पूरे तरह से तय किया है और आधा जो कारनाम है बिल्कुल 4 ओवर उनके लिए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार तेजी के साथ आगे पारी बढ़ती हुई, यज्ञेश ठाकुर हो, परेश ठाकुर हो, 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी, दोनों ने तय किया है कि 4 ओवर तक इस मुकाबले को फिनिश किया जाए। लेकिन पहले पड़ाव में भी इसी प्रकार आगाज हुआ था, शुरुआत अच्छी हुई थी। तीसरे चौथे ओवर में कमबैक किया था, रनों की गति को कम किया था। यही क्रिकेट में अक्सर देखा जाता है। जिस प्रकार क्रिकेट अपना खुद का रंग बदलता है उसी प्रकार हर एक गेंद के पीछे, हर एक ओवर के पीछे क्रिकेट अपना रंग बदलता है, रुख बदलता है। क्या यहाँ पर अच्छी वापसी होगी, करनी होगी? अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो होता है किसी भी प्रतियोगिता में वो अक्सर अपने मन में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस बार हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी थे, क्रॉस द लाइन, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया था, सजी हुई साजिश का शिकार बने और परेश ठाकुर बैक टू द डगआउट। परेश ठाकुर ने 7 गेंदों को फेस किया, 18 रन बनाए, 228 के स्ट्राइक के साथ उन्होंने अपने रन बनाए हैं। 16 रन यहां पर बिल्कुल उन्होंने बनाए, जिनमें 2 छक्के 1 चौवा भी शुमार था। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए छोटे ठाकुर, छोटे भैया विश्वजीत ठाकुर, अभिजीत ठाकुर, ये जोड़ी क्रिकेट विश्व में खुद की पहचान बनती हुई और अब एक जिम्मा उनके कंधे के ऊपर भी होगा। गेंदबाज ओमकार पाटिल चांभारली गांव से बिलोंग करते हैं। कॉम्बेटरी बॉक्स एंड के साथ इस ओवर का जिम्मा उठाते हुए हवा की गति बल्लेबाजों को काफी मदद देती हुई, हवा में लहराते हुए झंडे काफी कुछ बयां करते कि काफी तेजी से चलती हुई हवा। शॉट ऑफ लेंथ उठाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन शॉट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी ने वहां पर गलती की। ऐसा नुकसान अपने टीम को हो सकता है, ऐसी गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा। प्रवीण सर, देखा जाए तो रन बने हैं, ऐसे हालात में अगर ऐसे मौके छूटते हैं तो ये मुकाबला भी हाथों से चला जा सकता है। टेक द कैच वन द मैच, कैच को पकड़ो और मुकाबला अपने मुट्ठी में करो, ये अक्सर कहा जाता है। लेकिन एक मौका यहां पर जरूर दिया है। बिल्कुल स्ट्राइक एंड के ऊपर यज्ञेश ठाकुर, गेंदबाज तैयार, बॉलिंग ट्रैक के ऊपर। इस बार तकलीफ महसूस करते हुए, हालांकि गर्मी इतनी चलती हुई कि बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी ये परेशान है इस गर्मी से, क्योंकि पिछले साल देखा जाए तो 33-34 के औसत के साथ तापमान 36, 37, 38 तापमान में काफी बढ़ोतरी इस साल टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा। इस बीच बल्ले का बाहरी हिस्सा, फर्स्ट स्लिप में गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, रन लेने की कोशिश थी, लेकिन अच्छा कम्युनिकेशन, बढ़िया संवाद, चर्चा दोनों के बीच, सही कॉलिंग यहां पर नजर आई। दोनों खिलाड़ी आपस में बातचीत करेंगे कि रन बने हैं, 35 रन आए हैं, यहां से हमें कोई रिस्क नहीं उठाना है, क्योंकि अगर यहां पर हम विकेट खोते हैं तो नए बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आ सकता है। 2.3 गेंदों के बाद 35 रन, 1 विकेट, अच्छी खासी इनिंग यहां पर चलती हुई। अगली बॉल, इस बार उठाया गेंद, एलिवेशन कम नजर आता हुआ, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी, सुरक्षित हाथों में कैच, प्रणय भोईर कैच के नीचे, विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर।
कमेंट्री बॉक्स में सुनील जी लंबोर जो सानपाड़ा से बिलोंग करते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक विकेट आई है, जिस विकेट की तलाश यहाँ पर गेंदबाज कर रहे थे। पहले ओवर में ज्यादा मार पड़ी थी ओमकार को, लेकिन इस ओवर में अच्छा कमबैक किया। 4 गेंदों में महज 1 रन ही खर्च किया है, विकेट भी हासिल की है। शानदार कमबैक। यही अक्सर पूरे रायगढ़ आरपीएल में देखा जाए तो यही हालत हुई है। जब जब 30 आवर सर्कल की बात आई तो काफी ज्यादा रन बने, लेकिन जैसे ही तीसरे और चौथे ओवर में आए हैं, रनों में थोड़ा सा गिरावट नजर आई है। जैसे कि मानो सुबह के सत्र में 9 बजे हैं, शेयर मार्केट चढ़ता है और 10 बजे के बाद गिरता भी है, उसी प्रकार की स्थिति इस विकेट के ऊपर इस टूर्नामेंट में नजर आती हुई। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर अजय वर्मा माथेरान से बिलोंग करते हैं। ठंडी हवा के साथ आज गर्मी में खेलने का मौका है। बिल्कुल गए साल टूर्नामेंट के बेस्ट फील्डर भी रही थी, बाइक भी मिली थी उनको। व्हाइट बॉल यहां पर अंपायर ने करार दिया। अतिरिक्त रन में यहां पर इजाफा होता हुआ 36 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभी भी देखा जाए तो 20 गेंदों में 32 रनों का लक्ष्य यहां पर नजर आएगा। मुकाबला अभी भी बन सकता है, अगर लगातार 2-3 विकेटें आती है, लगातार डॉट बॉलें आती है तो मुकाबला बन सकता है। यह अच्छी को अगेन, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से खेला है। क्या कैच होगा, बिल्कुल डीप मिड विकेट के बाहर से जाता हुआ, इट्स आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। देखा था कि उतनी अच्छी गेंद नहीं थी, बुराई भी नहीं, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक के ऊपर भी छक्का आया। प्रॉपर टाइमिंग नहीं थी, लेकिन हवा के साथ गेंद गई बाहर। 6 रन। अगली बॉल। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, काउ कॉर्नर रीजन में वहां पर खिलाड़ी तैनात हैं। अखिल भोईर फील्ड पोजीशन के ऊपर तैनात। जब तक की गेंद को उठाया थ्रो की, तब तक सिंगल मुकम्मल होता हुआ यहां पर सिंगल के साथ 3 ओवर यहां पर समाप्त। 43 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ यहां पर यह स्थिति बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 18 गेंदें, जीत का लक्ष्य होगा 25, यानी कि सीधे सीधे जीत की ओर बढ़ती हुई है टीम, क्योंकि उतना बड़ा लक्ष्य अब नजर नहीं आ रहा है। पहले 2 ओवर में ज्यादा रन खर्च हुए, हालांकि तीसरे ओवर में ओमकार पाटिल ने अच्छा खासा कमबैक किया है। 9 रन यहां पर खर्च किए, जिनमें एक छक्का भी था, एक विकेट को भी हासिल किया था। अब यहां से अपनी तकनीक रणनीति को, थोड़ा सा प्लानिंग को बदलाना होगा। जब जब प्लान ए यहां पर विफल होता है तो प्लान बी की ओर हमें रुख करना पड़ेगा। अक्सर कहा जाता है कि हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। जब मैदान के ऊपर संकट के बादल आते हैं ना, तो मन में एक विश्वास बनना होना चाहिए कि अंतिम बॉल तक, अंतिम ओवर तक इस मुकाबले को हम हमारे ओर खींचने की ताकत रखेंगे। आत्मविश्वास बड़ी चीज होती है, और उसी आत्मविश्वास के साथ हमें यहाँ पर खेलना भी होगा, वापसी करनी होगी। ड्रिंक्स ब्रेक का समय यहाँ पर है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि मेहमान नवाजी आरपीएल का ये छठा पर्व यहाँ पर चलता हुआ, शानदार नियोजन, शानदार आयोजन आदरणीय श्री महेश जी कड़ू साहब, इनके द्वारा पूरी तरह से इस छठे पर्व को अपने सिर के ऊपर उठाकर पूरी तरह से सफल बनाते हुए सिद्धिविनायक सोनारे के इस मैदान के ऊपर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है अक्सर। जब पहला पर्व हुआ था रायगढ़ प्रीमियर लीग का, उसी पर्व में सभी क्रिकेट खिलाड़ियों की जो हृदय में जगह बनती है ना, उसको आरपीएल ने अपनी खुद की जगह हर एक खिलाड़ी के हृदय में बनाई गई थी। छठा साल चलता हुआ, और आज के दिन का ये पहला मुकाबला, डे नाइट टूर्नामेंट का ये खेल, धीरे धीरे दर्शकों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई हम देख सकते हैं। क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के स्टैंड पूरी तरह से अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्वर्गीय दिबा पाटिल स्टैंड में भी कई दर्शक नजर आते हुए, तो वाजेकर स्टैंड थोड़ा सा यहाँ पर धूप के वजह से वहां पर खिला दर्शक नहीं बैठे हैं, लेकिन
भारत रत्न सचिन तेंदुलकर स्टैंड में एक दर्शक है। देखिए धूप में भी यहाँ पर इस क्रिकेट खेल का आनंद लेते हुए 18 गेंदे 25 रनों का लक्ष्य। दो खिलाड़ी मैदान के अंदर हम देख सकते हैं, अभिजीत ठाकुर, अजय वर्मा। गेंदबाजी में एक और बदलाव यहां पर लाया जाएगा। रोहन घरत नावा टीम से, नावा गांव से बिलोंग करते, जॉन्टी नाम से जाने जाते हैं और लेदर बॉल भी अच्छे खासे खेलते हैं जॉन्टी। इस बार सही लाइन, सही दिशा, सटीक टप्पा, बिल्कुल वाइड लाइन के ऊपर यॉर्क करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी। एक आध मेडन ओवर पूरी तरह से मुकाबला हाथ में आ सकता है और मेडन ओवर के लिए 5,000 रुपए की इनामी नगद राशि यहां पर रखी जा चुकी है सन्मान्य महेश दादा कड़ू इनके द्वारा। पहली बॉल बिंदी आती हुई, अगली बॉल बिल्कुल जड़ में, वाइड यॉर्क करने का प्रयास, स्लाइस किया इस गेंद को, गेंद गई गोली के रफ्तार के साथ निकलती हुई बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का आता हुआ। इस बिल्कुल 4 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए। पहली गेंद बिंदी आई थी, दूसरी देखिए वाइड यॉर्कर थी, लेकिन तकनीक के साथ कलात्मक स्ट्रोक स्लाइस किया था, जगह बनाई थी और जहां पर पूरी तरह से कोन खाली था उसी दिशा में 4 रनों को हासिल किया। 16 गेंदे 21 रन, 21 रन 16 गेंदे। अगली बॉल बिल्कुल थर्ड मैन के ऊपर से गेंद जाती हुई, आउटफील्ड तेज है, एक और लगातार बैक टू बैक दूसरा चबाता हुआ। काम करते तो चाहने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती है। अच्छा काम किया महेश दादा, जिन्होंने अपनी जगह बनाई है समाज में, लोगों के बीच, क्रिकेट के बीच। लेकिन अब जगह बनाने की कोशिश करनी होगी। जिस प्रकार गेंदबाजी चल रही है, लगातार 2 बाउंड्रीज, बिल्कुल वाइड यॉर्क करने का प्रयास, लेकिन इस बीच बिल्कुल सटीक स्टंप के बीच पकड़े गए, अंपायर की उंगली ऊपर आती हुई, विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर जाते हुए। ऑल परफेक्ट यॉर्क।
फिर रुक करेंगे। 53 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड के ऊपर। 3 विकेट का नुकसान होता हुआ 12 गेंदों में अब तक 15 रनों की आवश्यकता है। ध्रुवीत अपना छोर बदलते हुए इस ओवर के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल बल्ले के बीच लगती हुई गेंद लांगन सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ, 1 बाउंस फॉर द रो, 4 रन। इस मुकाबले को अपने ओर खींचने के प्रयास सफल बनता हुआ 11 गेंदों में 11 रन। अक्सर ऐसे मुकाबले कम बार हमने जीतते हुए देखे हैं, लेकिन क्या एक बार चमत्कार को नमस्कार किया जाएगा। नो मैंस लैंड में यहाँ पर गेंद गिरती हुई, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन तेजी के साथ 2 रन भागकर यहाँ पर पूरे किए अभिजीत ठाकुर, सुमित पाटिल। 4 गेंदों में 8 रनों का अब तक योगदान दिया है अभिजीत ठाकुर, छोटे ठाकुर। अगली बॉल फुल टॉस थी, लेकिन गति में बदलाव था। यहां से एक और अंपायर की उंगली ऊपर चलती हुई, विकेट नंबर 4 मैदान से वापिस चलता हुआ। ये वापसी हो सकती है क्या? इस मोमेंट को हासिल कर पाएंगे क्या? कई सवालात मन में पनपते हुए सौ 99 में भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए गाना बनाया गया था, ज्ञान योग अर्जुन से सीखो, बस मछली की आंखों को देखो, अंतिम पल तक जीत की आशा छोड़ो ना। जब तक अंतिम पल आते नहीं ना, तब तक जीत की आस जो है हमारे मन में बनी होनी चाहिए। आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा, वापसी करनी होगी, कमबैक करना होगा, संकट के ऊपर यहाँ पर लड़ना होगा, जज्बा दिखाना होगा। अगली बॉल ध्रुवित द्वारा, लेकिन इस बार लेग साइड के ऊपर पिच होती हुई अंपायर दोनों बाहों को फैलाते हुए इस वाइड बॉल, अर्तिक रन यहां पर जुड़ता हुआ नजर आएगा। फंसाने की कोशिश कर रही है, अगर गति के साथ बात नहीं बन रही है तो गति में बदलाव, वेरिएशन दिखाते हुए कलात्मक गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए बॉलिंग ट्रैक के ऊपर ध्रुवित। अगली बॉल, इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद जाते हुए बाहर। खूबसूरत स्ट्रोक थी, बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया संपर्क, बढ़िया टाइमिंग के साथ एक और छक्का। कंचन जी, देखा जाए तो छक्का नहीं था, ये जीत की ओर डाला गया एक और अगला कदम था। डोमिनेट करने का प्रयास, इस बार टाइमिंग से चूके हैं, गेंद के नीचे खिलाड़ी भागते हुए, सुरक्षित हाथों में कैच, एक और झटका लगता हुआ, एक और विकेट गिरती हुई। बिल्कुल विकेट यहां पर गिरी है, लेकिन क्या मुकाबले में वापसी कर पा सकती है टीम? क्योंकि फर्क देखिए, 7 गेंदे हैं, 2 रन। बेहद ऐसे कम मुकाबले हुए टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व में जहां पर ऐसे मुकाबलों को जीता है, लेकिन ऐसा मुकाबला होता है एक रणजी क्रिकेट टूर्नामेंट। शायद अंतिम ओवर में 1 रन की आवश्यकता थी और मेडन ओवर भी फेंका था, और आरपीएल में भी अजय पाटिल नामक गेंदबाज ने वो कारनामा किया था। अगली बॉल, इस बार शरीर के ऊपर ऊंचाई ज्यादा थी, हाइट इंपैक्ट। ओवर नंबर 5 यहां पर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के बाद कुल मिलाकर टोटल स्कोर को देखा जाए तो 66 रन 5 विकेट के नुकसान के साथ। अंतिम 6 गेंदे और जीत का लक्ष्य रहेगा 2 रनों का। अगर यहां से वापसी करने तो विकेट फैक्टर है, यहां से अगर शुरुआती 2-3 गेंदों में अगर विकेटें आती है
तो बात बन सकती है। मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ ओवर यहाँ पर आरपीएल के इस मुकाबले में फेंकना होगा। कौन से वो गेंदबाज होंगे जिनके ऊपर कैप्टन चलेंगे, जिनके ऊपर काफी जिम्मा देंगे, आत्मविश्वास के साथ उनको कहेंगे कि आप इस मुकाबले को जिता सकते हैं। कौन है वो गेंदबाज जो छठा ओवर पूरा करने के लिए आएंगे? 6 गेंदों में चाहिए 2 रन। बिल्कुल इस साल आरपीएल की बात करें तो सुपर ओवर के भी मुकाबले हमने यहाँ पर कई बार देखे हैं। 2 मुकाबले अब तक यहाँ पर हुए, कई मुकाबले अंतिम गेंद के ऊपर चले गए हैं। कल का दिन भी काफी रोमांच भरा रहा। कल के दिन का भी पहला मुकाबला सुपर ओवर में खेला जा चुका था। छह गेंदे 2 रन अंतिम ओवर लेकर मनीष ऋतुम कुंडेबहाल बनाम भाया स्पोर्ट्स रीस के बीच चलता हुआ संघर्ष जीत की दहलीज के ऊपर खड़ी है, लेकिन क्या इस जीत को हासिल कर पाएंगे या फिर कमबैक किया जाएगा? 6 गेंदों में महज 2 रन। फील्ड पोजीशन में यहां पर थोड़ा सा बदलाव करते हुए इसके बाद भी बेहद ही बड़ा संघर्ष होगा। एक छोर विशाल जीतेगा, दूसरी छोर सूरज पाटिल, 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने नेक्स्ट मुकाबले में। बिग बैटल। अगली बॉल इस बार इनसाइड आउट खेला है, बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के बीच गेंद को खेलकर निकाला, दूसरे रन की कोशिश, डायरेक्ट थ्रो, ओहो कमाल थ्रो था ये, रॉकेट आर्म डायरेक्ट थ्रो स्टंप के ऊपर आई। हालांकि 1 रन यहां पर जरूर पूरा किया, लेकिन एक विकेट भी इस गेंद के ऊपर निकलती हुई। खूबसूरत थ्रो। बिल्कुल प्रणय भोईर के रॉकेट आर्म हमने यहां पर देखे, क्या खूबसूरत थ्रो थी। ऐसा थ्रो अक्सर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविंद्र जडेजा करते हैं, जड्डू। जिस एंगल के साथ उन्होंने थ्रो की थी वहां से शायद एक ही स्टंप नजर आती हुई और सटीक निशाना था। 5 गेंदों में अब तक 1 रनों की आवश्यकता है। अगर मुकाबला बनाना है तो 5 के 5 गेंद यहां पर डॉट फेंकने होंगे। खुद टीम के ओनर नीलेश ठाकुर शातिर खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ियों को मेडन फेंकना भी काफी बड़ी बात बन सकती है। तकनीकी तौर पर दिमागी ताकत के साथ खेलने वाला एक खिलाड़ी। पहली बॉल पर डीप फाइन लेग के ऊपर से उठाया, गेंद गई 6 रन के लिए, मुकाबला फिनिश किया 6 रनों के साथ, शानदार जीत हासिल की। चलूया आपण मॅचची सांगता या ठिकाणी करूया। मॅचचा